हेलो लवली व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और मुझे सिर्फ इसी चीज़ से गुस्सा आता है और यही चीज़ है जो मुझे इतना इरिटेट करती है कि मैं क्या बताऊं। मैंने बताया है पहले कि नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे कि हमें जब हम मुंबई में थे और हमने जो भी अपना जो सामान हमने जोड़ा हुआ था, हमको सब कुछ उसको बेच के आना पड़ा। और बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना, जो कौड़ियों के दाम जिसको कहते हैं, कि हमने कौड़ियों के दाम उन चीज़ों को बेचा है। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डाइनिंग टेबल, बेड, ये सारी चीज़ें हमने, सोचो, जब आदमी खरीदता है तो कितने उससे खरीदता है कि अपने घर के लिए जब चीज़ें खरीदता है, और जब उनको इस तरह से बेचना पड़ता है तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन हमने उस समय बेचा था। अब यही चीज़ हमें यहाँ करनी पड़ रही है। यहाँ पर भी हमें वही सब कुछ करना पड़ेगा। फ्रिज बेचना पड़ेगा, कूलर बेचना पड़ेगा, बेड बेचना पड़ेगा, सब कुछ बेचना पड़ेगा। मतलब ये भी एक तरीके का ना, मतलब सोचो यार, हमारी जिंदगी यही चल रही है, बंजारे वाली जिंदगी, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो, बेचो खरीदो। और मुझे ना सच बताऊं, इस चीज से इतना इरिटेशन होती है, मैं क्या बताऊं। और मैंने अपने हस्बैंड से भी यहाँ पर इतना मैं लड़ी हूँ, इतना लड़ी हूँ कि मैं क्या बताऊं उनको। वो ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और मुझे क्या है, मुझे ये पता था कि भाई हमें तो यहाँ पर रहना है, उसके बाद हमें बेच के ही तो जाना है ना, तो खरीदना ही क्यों है। जब हमें बेच के जाना है तो खरीदो मत। आप थोड़ा टाइम काट सकते हो ऐसे। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड को सब चीज़ें चाहिए। मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, वहाँ बेचा है तो कोई बात नहीं, यहाँ भी बेच देंगे, बिक जाता है, कुछ नहीं है वो। बात उसकी नहीं है कि बिकता है कि नहीं बिकता है, बात इसकी है कि चीज़ें कौड़ियों के दाम बिकती हैं। और कौड़ियों के दाम जब बिकती हैं तो वो चीज़ें बहुत दिल पे बुरा असर डालती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है इससे। अब देखो, हमें क्योंकि अपने शहर जाना है, हमें देहरादून जाना है, तो यहाँ पर जो हमने चीज़ें खरीदी थी, नेचुरल सी बात है, फर्स्ट हैंड खरीदी थी, क्योंकि मैं सेकंड हैंड चीज़ें खरीदती नहीं हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमें कौड़ियों के दाम फिर यहाँ पर बेचनी पड़ेगी। और सिर्फ ये समझ लो, 3-4 साल के अंतराल पे हमको ये चीज़ें जो है ऐसे बेचनी पड़ेंगी। और फिर वहां जाके फिर उन चीज़ों को खरीदना पड़ेगा। तो ये, अब ऐसा तो है नहीं ना कि वहां जाके आदमी ये सब चीज़ें एक साथ ही खरीद लेगा। क्योंकि आदमी जितना लगता है, इतना कहना आसान होता है, उतना होता नहीं है ना। हमारे लिए तो यही चीज़ है। हम लोग, हमारी सारी जो भी हम लोग कमाते हैं, ये इन्हीं चीज़ों में जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की तसल्ली है कि अब मैं जब कोई चीज़ खरीदूंगी तो मुझे उसे बेचना नहीं पड़ेगा, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं उसको रिप्लेस ना करना चाहूँ। कि जैसे मान लो कोई फ्रिज खरीदा मैंने, तो मुझे बड़ा फ्रिज चाहिए, या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज आया हो और मुझे चाहिए, तभी मैं उस चीज़ को बेचूंगी ना, तभी उसे चेंज करूंगी। ऐसे मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ से वहां जाना है तो उसको बेचना है, ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। क्योंकि आदमी जब अपने लिए कोई चीज़ खरीदता है ना, कोई भी चीज़ खरीदता है, तो उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। आप चाहे कुछ भी खरीदते हो, तो जब आप घर बनाते हो, घर सजाते हो, तो आप जब कोई चीज़ खरीदते हो तो आप उसे अपने घर के लिए खरीदते हो, अपने सोच के हिसाब से, है ना। और जब ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको उन चीज़ों को लगातार थोड़े थोड़े टाइम के बाद बेचना पड़े, तो बहुत बुरा लगता है। आपकी सेविंग का भी नुकसान, आपके टाइम का भी नुकसान, और आपके इमोशंस का भी नुकसान, सब हर चीज़ का नुकसान होता है इससे। और यही चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब खैर, ये शायद उम्मीद करती हूँ कि आखिरी बार ही है, क्योंकि इसके बाद तो हम लोग ये सब करेंगे ही नहीं। क्योंकि इसके बाद हम, जब भी हम कोई चीज़ चेंज करेंगे या कोई सिटी चेंज करेंगे, तो हम लोग अपने मन से करेंगे। यानी हमें अगर चेंज करना होगा कि भाई हमें यहाँ रहना है, फ्यूचर हमारा डिसाइड है कि हम लोगों ने वहाँ रहना है, तो फिर अब तो मतलब ही नहीं है कि हमें कोई चीज़ चेंज करनी है। तो एटलीस्ट अब मुझे इस बात की तसल्ली कि हम जो भी चीज़ खरीदेंगे, अब हमारे पास वो चीज़ रहेगी, मुझे उसे बेचना नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इतना, मतलब ये कहूँ कि चीज़ों को अपने हस्बैंड से झगड़ झगड़ के चीज़ों को ना खरीदने के लिए कहा है कि मैं क्या बताऊँ। मेरे हस्बैंड से मुझे इतना झगड़ा करना पड़ता है, क्योंकि ये इतना ज़िद्दी आदमी है। ज़िद्दी आदमी सुनता ही नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं सुनते हैं। अगर मैं ये बोल दूं कि नहीं, मुझे ये चीज़ मत खरीदो, बेचनी पड़ेगी, ये चीज़ मत खरीदो, बेचनी पड़ेगी, वो कहते हैं तुम्हें फोबिया हो गया इन चीज़ों का। तुम कहते हो, तुम कह रही हो कि कुछ मत खरीदो। मैं तो सच बताऊं, मैं अब कपड़े भी उतने नहीं खरीदती, क्योंकि जितने कपड़े मुझे वहां फेंक के आने पड़े हैं ना, मुझे फिर दोबारा जाना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से सारे कपड़े फेंकने पड़ेंगे, शूज फेंकने पड़ेंगे। मैंने कुछ खरीदा ही नहीं, मैंने सिर्फ उतने कपड़े खरीदे जितने में काम चल सके। सिर्फ 4 कपड़े खरीदे हैं, ताकि मुझे कुछ फेंकना ना पड़े।
वहाँ पर मेरी बिल्कुल अनओपन क्रॉकरीज, डिनर सेट सब मैंने जो है दे दिए वहाँ बिल्डिंग के वॉचमैन को। सब कुछ दे दिया, जो यूज़ भी नहीं किया था। सोचो, मैंने जो दीवान से निकाले थे वो सब बंद पड़े थे, पैक पड़े थे, वो सब मैंने उसे दिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ खरीदा ही नहीं। मैंने सिर्फ यहाँ पर वो चीज़ें खरीदी जिनसे मेरा काम निकल सके। लेकिन मेरे हस्बैंड का ना क्या है, एक चीज़ बोलती हूँ वो उसका एक्स्ट्रा लेके आते हैं। जैसे अभी मैंने जब होली गई थी तो मेरे पास होली के लिए एयर टाइट कंटेनर की कमी पड़ रही थी। मैंने कहा गुजिया मैं किसमें बना के रखूंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई एक काम करो, तुम ना गुजिया के लिए एयर टाइट कंटेनर लेके आ जाना। क्योंकि मैं नहीं जा रही थी बाहर, मेरी क्योंकि मसल्स क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुझे चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं काफ़ी टाइम से बाहर नहीं जा पा रही हूँ। तो ये महाशय किस तरह के बॉक्सेस लेके आए हैं, 3 इतने बड़े बड़े, 5 किलो का, 6 किलो का, मेरे ख्याल से 2.5-3 किलो का, लंबे वाले। मैंने शायद वीडियो भी इसमें डाला था, किसमें डाला था, वो वाले जार लेके आए। जिसे कहते हैं ना कंटेनर, जैसे जिसमें आटा चावल वगैरह रखते हैं, उस तरह के। क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे फोटो भी दिखाई थी कि यही है, बस यही 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 रख लो। और एक मंगाया था, 3 लेके आ गए। अब मुझे वो 3, सोचो अभी होली कब गई थी, अब होली कब गई थी, अभी गई थी मार्च में। और वो जो बिल्कुल नए कंटेनर है, बिल्कुल अब गुजिया खत्म हो गई, वो खाली पड़े हुए हैं, उन पे कुछ मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। वो खाली पड़े हैं, उनको भी देना पड़ेगा किसी को। तो मुझे ना ये चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं कि आप चीज़ें खरीदो और फिर दूसरों को दो। यही वजह है कि आप लोग ये देखते हो कि मेरे कपड़े मैं चेंज नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि मैं खरीद ही नहीं रही हूँ। मैं वहीं जाके कपड़े खरीदूंगी, वहीं जाके अरमान अपने पूरे करने हैं। यहाँ तो मैं बस घिसट रही हूँ किसी तरीके से। क्योंकि मुझे ये मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम ये है कि वो सामान भी ज़्यादा नहीं ले जाने देंगे। 2 सूटकेस, सिर्फ 2 सूटकेस, और कुछ मत ले जाओ। अब बताओ उस 2 सूटकेस में मैं क्या क्या तो ले जाऊंगी। लड़के झगड़ के मैं कई चीज़ें पैक करूंगी। तो मुझे नहीं पता कि भाई औरों के हस्बैंड कैसे होते हैं, मेरे हस्बैंड तो ऐसे हैं। मैं अगर एक चीज़ मंगाती हूँ, 4 चीज़ें लेके आते हैं। मुझे प्रॉपर किसी चीज़ के लिए ये, अगर मुझे कोई चीज़ कम मंगानी है, जैसे मान लो मैं आंवला मंगा रही हूँ खाने के लिए कि भाई आंवला लेके आओ मेरे लिए, तो वो आंवला भी इतना लेके आएंगे। आंवले के साथ वो चुकंदर भी लेके आ जाएंगे। तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं ये बोलती हूँ भाई तुमसे सिर्फ आंवला मंगाया था, बीट रूट नहीं मंगाया था। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये भी ठीक होता है सेहत के लिए। और इंसान यहाँ पर खाने वाला एक है, क्योंकि वो खुद तो खाते नहीं है ये सब। तो मुझे मुझे क्या है, मुझे चीज़ें बर्बाद ना हो तो मुझे ही खानी पड़ती हैं फिर। ये प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे अपने हस्बैंड को हमेशा ये बोलना पड़ता है कि भाई सुनो, इस चीज़ को इतना ही लाना है, अगर ज़्यादा लेके आओगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा। मेरे को ये वार्निंग देनी पड़ती है, तब जाके कोई चीज़ होती है। उसके बावजूद भी कई बार जब वो देखते हैं कि इसका मूड ठीक ठाक है, तो वो एक्स्ट्रा लेके आते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरी समझ नहीं आती। मुझे चीज़ें वेस्ट होने से प्रॉब्लम होती है। और कई बार मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ भाई मैं ही क्यों खाऊं, मैं क्या कोई डस्टबिन हूँ कि मैं सब कुछ ही खाती रहूंगी। तो मैं फेंक ही देती हूँ। फिर जब खराब होगी चीज़ तो फेंकेगा ना आदमी, और क्या करेगा। दो ही तो जन है खाने वाले। तो मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आती है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई मुझे देख रहा है तो क्या आपके हस्बैंड भी ऐसा करते हैं? क्या वो भी ऐसा करते हैं भाई? मैं तो क्योंकि परेशान हूँ इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा। अब मुझे क्या इन चीज़ों का डिप्रेशन हो रहा है कि ये बेचो। बताओ, अभी 2-3 साल पहले ये फ्रिज खरीदा है, कूलर खरीदा है, ये बेचो। मतलब समझ नहीं आता यार, दुख होता है इन चीज़ों को। और ये बिकती, पता है, ये इतने सस्ते दामों में बिकती है, मैं क्या बताऊँ। बहुत दुख होता है। आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों के हस्बैंड की क्या आदतें हैं, क्या आप लोग किसी आदत से परेशान हैं अपने पतियों की? क्योंकि यार पतियों की आदतें कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत परेशान करते हैं। आपको डील करना पड़ता है इन चीज़ों से शादी के बाद। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।